चलिए आज हम आपको अनोखी यात्रा के एपिसोड में एक खूबसूरत रमणीक तीर्थस्थल की सैर कराते हैं जिसका पौराणिक महत्व इसलिए है कि भगवान श्रीनाथ जी ने मेवाड़ जाते समय इसी स्थान पर पड़ाव डाला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रज से मेवाड़ जाते समय श्रीनाथ जी किशनगढ़ रुके थे। अजमेर जिले के किशनगढ़ से सिलोरा गांव की तरफ जाते समय निर्जन रास्ते पर पीताम्बकी गाल नामक स्थान है। यहाँ श्रीनाथ जी की बैठक आज भी मौजूद है। हरियाली अमावस्या व जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला भी भरता है। ये स्थान भगवान श्रीनाथ जी के 42 दिन के पड़ाव के कारण तीर्थ स्थल बन गया है। मंदिर के चारों ओर घना जंगल व खूबसूरत झरना है। यहाँ भगवान श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया की पवित्र बैठक के स्थान पर जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। साथ ही नाथद्वारा में विराजे श्रीनाथ जी की पूजा पद्धति के समान यहाँ पर पुजारी पंडित धर्मेंद्र शर्मा के परिवार के लोग निश्चित समय पर भोग व आरती करते हैं। सन 1727 में ब्रज से श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मेवाड़ लाया गया था। उस समय मुगल शासक औरंगजेब के आदेश से हिंदू मंदिर और वहां रखी प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था। पीताम्बर की गाल में भगवान श्रीनाथ जी ने 42 दिनों तक पड़ाव डाला था। यहाँ श्रीनाथ जी की बैठक है। ये स्थान किशनगढ़ नसीराबाद हाईवे पर सिलोरा ग्राम पंचायत के पीताम्बरपुर गांव की पहाड़ी की तलहटी के बीच घने वन क्षेत्र में स्थित है। श्रीनाथ जी के यहाँ आने से पहले इस स्थान पर संत पीताम्बर की धूनी व आश्रम था। पीताम्बर बाबा को दर्शन देने के उद्देश्य से ही श्रीनाथ जी यहाँ रुके थे। मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मुगल बादशाह औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहा था और मंदिरों से प्रतिमाओं को खंडित कर रहा था, तब ब्रज से मेवाड़ श्रीनाथ जी आए थे। इस बीच मार्ग में 11 जगह पर उनका पड़ाव रहा। उनमें से एक पड़ाव पीताम्बर की गाल भी था। यहाँ श्रीनाथ जी का 7वां पड़ाव था। बसंत पंचमी से चैत्र प्रतिपदा तक श्रीनाथ जी यहीं रुके थे। इस बीच होली भी श्रीनाथ जी ने यहीं खेली थी। उन्होंने बताया कि वैष्णव धर्म का पालन करने वाली क्षत्राणी गंगाबाई श्रीकृष्ण की परम भक्त थी। पड़ावों के दौरान श्रीनाथ जी केवल गंगाबाई से ही बातचीत किया करते थे। जन्माष्टमी की रात को बड़ी संख्या में लोग यहां कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होते हैं। लोगों को श्रीनाथ जी की बैठक के बारे में कम ही पता है। यही कारण है कि प्रसिद्ध मंदिरों की तरह यहां श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं रहती है। लोगों से अपील है कि उक्त तीर्थ स्थान की पवित्रता बनाए रखे। साथ ही सरकार से आग्रह है कि पौराणिक तीर्थ स्थल का समुचित विकास कराए जिससे कि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। देखिए चाणक्य मीडिया से आर्यन त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीनाथ जी बाबा का प्राकट्य जतीपुरा हुआ था गोवर्धन जी में। फिर वहाँ से श्रीनाथ जी बाबा के जो सेवक थे, तो उन सेवकों को श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा करी थी कि मुझे मेवाड़ जाना है। तो वहाँ से फिर श्रीनाथ जी बाबा दूसरे के लोटा जी आए, वहाँ पे उनकी बैठक रही। फिर उसके बाद में सतघरा जो मथुरा में है वहाँ पे बिराजे। उसके बाद में आगरा बिराजे। आगरा में 2 बैठक जी है। और आगरा के बाद में ग्वालियर बिराजे। ग्वालियर के बाद में कोटा बिराजे। और कोटा के बाद में किशनगढ़ पीताम्बर की गाल में बिराजे। तो जिस वक्त श्रीनाथ जी बाबा यहाँ पे बिराजे थे ना, उस वक्त वसंत पंचमी थी। वसंत पंचमी की धुनी बिराजे। और पुष्टि मार्ग में वसंत पंचमी से लेके चैत्र प्रतिपदा तक फाग उत्सव मनाया जाता है, मतलब होली मनाई जाती है। तो वो जो फाग है ना, ठाकुर जी को यही खिलाया था। और फिर चैत्र प्रतिपदा के दिन ठाकुर जी को डोल झुलाया और इसके बाद में ठाकुर जी जोधपुर विराजे। जोधपुर के बाद वो श्रीनाथ जी से बस जोधपुर तक ही। हाँ, जोधपुर के बाद एक छोटा सा गांव है, उसके बाद सीधे श्रीनाथ जी। घसियार है। हाँ। कुल ठाकुर जी के क्या 11 बैठक जी है। और 12वां स्थान है नाथद्वार। पता पड़ा कि यहाँ पे श्रीनाथ जी 42 दिनों के लिए विश्राम के लिए यहाँ पे आए थे। औरंगजेब ने जब हमला किया था, मंदिरों को तोड़ने के लिए आए थे। फिर उन्होंने यहाँ से पीताम्बर की गाल से जोधपुर के लिए रवाना हुए। ऋतिका। 100 साल पहले हिंसक जानवरों से भरा हुआ जंगल था। किशन सिंह जी उस राज्य में राज करते थे
और पीताम्बर ऋषि जी ऊपर धूना है, धूना तपते थे और यहाँ हनुमान जी के नीचे आकर मासिक नाम की एक नदी चलती थी, उसी नदी में स्नान कर कर हनुमान जी का जलपान कराकर सेवा पूजा कर कर फिर ऊपर धूना तपने जाते थे। जिस प्रकार आते हैं सभी भक्तगण के पीताम्बर गाल चलते हैं, पर्यटक है, घूमने फिरने चले, वो पर्यटक स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है, ये तपो स्थल है, इनको पहचानो। यहाँ आने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी महाराज शहरों में नहीं रहते हैं, हनुमंत लाल जी भजन करते हैं तो जंगल में जाके भजन करते हैं, ये जंगल ही हनुमंत लाल जी का निवास है।